अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 फाइनल टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और होप सो कि आप लोगों ने वो वॉच किया होगा। तो आज हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे और लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चलते हैं हम अपने फ़ाइल की तरफ, इसके सोल्यूशन फाइल की तरफ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, होप्स हो कि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होंगे और आपके बहुत से सारे जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे इससे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ एन ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है जी? ओपिनियन और फैक्ट, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है और जो है इनके एमसीक्यूज़ भी बहुत सारे आप लोगों को आएंगे ओपिनियन और फैक्ट के। ठीक है, आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फर्स्टली मैं आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों को इसको बता देती हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या हैं। ओपिनियन जैसे कि इसके नेम से ज़ाहिर है कि ओपिनियन राय को कहते हैं। राय मीन के किसी भी चीज़ के बारे में हम अपनी जो राय रखते हैं उसको हम ओपिनियन में ऐड करते हैं। जैसे कि अब कोई कहता है कि मैं आम खाता हूँ, ठीक है, अब इसके बारे में राय, मैं तो आम खाती हूँ लेकिन जिस बंदे को मैं बता रही हूँ मे बी कि वो आम लाइक ना करता हो, मैंगोज़ को लाइक ना करता, वो ना खाता, तो उसकी अपनी राय है मैंगोज़ के बारे में। ठीक है, और फैक्ट क्या होता है? जो हकीकत होती है जिसको हम अपने अल्फाज से या अपनी बातों से उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं फैक्ट कहते हैं। फैक्ट बेसिकली इसकी जो एग्जांपल है फैक्ट, अब कोई कहता है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, एक फैक्ट है ना जिसको कोई भी जो है वो झुटला नहीं सकता। तो ये फैक्ट और ओपिनियन में जो है वो डिफरेंस है कि फैक्ट को हम अपनी राय से चेंज नहीं कर सकते, जबकि ओपिनियन को हम अपनी राय उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फैक्ट में हम जो है अपनी राय ऐड नहीं कर सकते। होप्स हो कि आपके फैक्ट और ओपिनियन के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपको अभी भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, तो हम इसको मज़ीद मैं इसको डिटेल से बताऊंगी। एन ओपिनियन इज़ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है दैट कांट बी ऑब्जेक्टिवली प्रूव ट्रू और फाल्स, जो कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि ये दुरुस्त है या गलत है। ओपिनियन यूजली एक्सप्रेस बिलाइज फीलिंग जजमेंट्स दैट अ पर्सन मे हैव और नॉट अबाउट अ सब्जेक्ट। ओपिनियंस हमारे जो हैं वो हमारे अकायद होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारा जजमेंट होता है, हमारी अपनी सेंस होती है जो हम अपने बता रहे होते हैं। व्हाट इज़ एन इमेजिनेटिव राइटिंग। आंसर, इमेजिनेटिव राइटिंग मीन्स क्रिएटिव राइटिंग। और मेन के इसका आंसर जो है यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि इमेजिनेटिव राइटिंग होता क्या है, और इसका आंसर जो है इमेजिनेटिव राइटिंग मीन्स क्रिएटिव राइटिंग। इमेजिनेटिव मीन कि जो हम अपनी सोच से जिसको लिखते हैं, जिसको हम अपनी थिंकिंग से राइट करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? इमेजिनेटिव राइटिंग कहलाती है। क्रिएटिव थिंकिंग इसको हम कह सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग इंक्लूड्स नॉवल, जिसको हम अपनी सोच से लिखते हैं। देखें, जो नॉवेल्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, उसको हम अपने जो राइटर्स होते हैं उसको अपनी सोच से वो राइट करते हैं। तो इसमें आ जाता है कि जो हमारी नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विद फिक्शनल सिचुएशंस, इट कैन आल्सो बी अ पोएम। जो हमारी पोएम्स वगैरह हैं वो भी हमारी सब इसमें आ जाती हैं कि हमारे जो है तो जो हमारी है इमेजिनेटिव राइटिंग, हमारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह, पीस ऑफ राइटिंग, ये हमारे एड्स हो जाते हैं। होप सो कि आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन 3 है, व्हिच आर द 3 कॉमन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के जो 3 पर्पस हैं वो हमारे क्या हैं जी? बेसिकली कम्युनिकेट, जब हम किसी से कोई बातचीत वगैरह करते हैं तो उसके हमारे मकासद होते हैं। हम कोई चीज़ कन्वे करना चाह रहे होते हैं या फिर जो है अपने जो है अपने कॉन्सेप्ट किसी दूसरे तक पहुँचाना चाह रहे होते हैं,
तो उसके हमारे जो 3 पर्पज़ हैं हमारे कम्युनिकेट करने के, वो यहाँ पे हैं कि टू इन्फॉर्म करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इंटरटेन करने होते हैं अगले बंदे को, या कोई फ़नी बात या परस्यूट कर रहे होते हैं कि किसी को कोई काम करने पे किसी की जो है हैबिट्स या वगैरह बता रहे होते हैं, परस्यूट कर रहे होते हैं, या इसको इंटरटेन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, विच फैक्टर शोज डैट योर रीडिंग कम्प्रीहेंसिव इज़ नॉट गुड। कौन सा फैक्टर जो है वो शो करता है कि आपकी जो है कम्प्रीहेंशन रीडिंग है वो गुड नहीं है। रीडिंग स्पीड एंड कम्प्रीहेंशन आर रिलेटेड। जो रीडिंग स्पीड है हमारी वो रिलेट करती है किसी कम्प्रीहेंशन से। इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपीरियंस्ड रीडर दैन रीडिंग फास्टर कैन मेक योर कम्प्रीहेंशन स्लो। अगर आप एक एक्सपीरियंस तजर्बाकार रीडर नहीं है तो आपकी जो कम्प्रीहेंशन है वो स्लो होगी। मोर एवर वायलेशन रीडिंग वर्ड्स अलाउड कैन आल्सो मेक यू कम्प्रीहेंस लेस। वायलेशन करना, अल्फाज को अदा करते हुए या उनको बोलते हुए उसमें अटक जाना, तो ये हमारा कम्प्रीहेंस लेस में आ जाता है। विच थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल रीडिंग। कौन सी चीज़ें जो हमें रीडिंग करते हुए अपने माइंड में रखनी चाहिए। एज अ स्किल्ड रीडर यू मस्ट रिकोगनाइज द राइटर पर्पस टोन एंड एटीट्यूड। एज एक महारत, एक कह लें कि माहिर रीडर के तौर पर, पढ़ने वाले के तौर पर आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि राइटर का पर्पस क्या है, उसकी टोन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। व्हाट इज़ प्रैक्टिकल राइटिंग। प्रैक्टिकल राइटिंग क्या होती है हमारी। प्रैक्टिकल राइटिंग डील्स मैनली विद फैक्ट्स। प्रैक्टिकल राइटिंग वो फैक्ट्स से डील करती है। इट मे बी अ रिपोर्ट, वो एक रिपोर्ट हो सकती है, अकाउंट हो सकता है, सम एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, कोई अपने ओपिनियंस, अपने राय का इजहार दे सकता है। प्रैक्टिकल मैटर, किसी भी मैटर के ऊपर, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कोई भी सीरीज हो सकती है इंस्ट्रक्शंस की, या स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं। डिफाइन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है। अ डिक्शनरी इज अ बुक। एक डिक्शनरी एक बुक होती है डैट नॉट ओनली लिस्ट्स एंड रिकॉर्ड द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज बट इट आल्सो tells you how speak of the language spells। एक डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड्स के 1000 मीनिंग्स उसमें होते हैं, और वो आपको बेसिकली बता रही होती है कि आपने एक वर्ड्स को किस तरह से जो है वो स्पीक करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके स्पेलिंग्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेन करती है और उसको वर्ड्स बताती है कि इस वर्ड्स को आपने कहाँ पे यूज़ करना है। तो ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्विज के तौर पर भी आपको आ सकता है। व्हाट आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के कुछ यूजेस यहाँ पे बताए हुए हैं। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी लर्न फ्रॉम अ डिक्शनरी। जो ये चीज़ें जो हम किसी भी डिक्शनरी से सीख सकते हैं, उसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग, पंचुएशन है जो हम डिक्शनरी से सीख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम डिक्शनरी से लर्न कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यूजेज है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का जो ओरिजिन है उसके बारे में हम जान सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यूजेज है कि हमने किसको कहाँ पे कब यूज़ करना है। रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स उसके अंदर आ जाते हैं। सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनियम्स आ जाते हैं, फॉरेन वर्ड्स आ जाते हैं जो मेन के दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, और फ्रेज आ जाते हैं, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती हैं। तो ये हमारी जो डिक्शनरी में बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती है। और बट आपको इसका ये है कि आपको जो है डिक्शनरी का यूज़ करना आना चाहिए। व्हाट इज़ एन आर्चिक। आर्चिक क्या होता है। आर्चिक इज़ अ वर्ड डैट इज़ नो लॉन्गर यूज़। आर्चिक एक वर्ड है जो कि अब यूज़ नहीं होता है। एज ए क्विज के तौर पर आपको आ सकता है कि कौन सा वर्ड अब यूज़ नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए इसका। व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या है जी। एब्सोल्यूट इज़ अ वर्ड डैट इज़ नो लॉन्गर यूज। एब्सोल्यूट भी एक वर्ड है जो ओके अब यूज़ नहीं होता। इनको अपने माइंड में रखिएगा। आर्चिक और एब्सोल्यूट ये आपको लिए बहुत क्विज के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए। व्हाट इज़ कांस्टेंट साउंड। कांस्टेंट साउंड क्या होती है। कांस्टेंट इज़ द साउंड विच इज़ आर्टिकुलेटेड विद सम ऑब्स्ट्रक्शंस इन द माउथ। कांस्टेंट साउंड क्या होती है, जो हमारे माउथ के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस कर रही होती है। जब हम उसको स्पीक आउट करते हैं तो वो एक प्लेस लेती है, उसको बोलते हुए हमें थोड़ा सा जो है अटेंशन की ज़रूरत होती है। हमारे माउथ के अंदर वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रही होती है। व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है जी। स्ट्रेस इज़ द एक्स्ट्रा फोर्स। स्ट्रेस मीन के जब हम अपने कोई भी हमारे दिमाग को कुछ स्ट्रेस होता है तो हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग पर हम उस चीज़ के बारे में सोची जाती है, तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्स होती है। हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा सोच रहे होते हैं तो वो हमारे ऊपर एक स्ट्रेस की सूरत में वो आ जाता है। तो यहाँ पे वही इसके जो मीनिंग्स हैं कि
एक स्ट्रेस जो है एक एक्स्ट्रा फोर्स होती है यूज इन प्रोनाउंसिएशन इन स्पीकिंग, जिसको हम कोई भी लफ्ज़ है उसको बोलते हुए उसके ऊपर फोकस करते हैं। डिक्शनरी इंडिकेट स्ट्रेस बाय अ टिनी मार्क ऑन अ टॉप ऑफ अ वर्ड। डिक्शनरी में इसको मीन को कोई भी लफ्ज़ है ना उसके ऊपर डिक्शनरी में इसको उसके ऊपर डॉट लगा दिया जाता है कि इसके ऊपर आप लोगों ने स्ट्रेस है यहाँ पे, उसके डॉट से इसको जाहिर किया जाता है। ठीक है, वट इज़ द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ इज़ अ सब्जेक्ट। किसी भी पैराग्राफ का जो टॉपिक है उसका सब्जेक्ट होता है ऑफ द होल पैराग्राफ। कोई भी जो पैराग्राफ हम राइट कर रहे हैं, अगर उसका पैराग्राफ जो है उसके पैराग्राफ के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि उसका पैराग्राफ जो है वो सारे उसका सब्जेक्ट उसको बता रहा होता है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में। इट कैन यूजली बी एक्सप्रेस इन अ वर्ड और टू, और सब्जेक्ट को हम एक या दो अल्फाज में उसको बयान कर देते हैं। ठीक है, वट आर कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं? कनेक्टिव्स आर लिंक्स विच आर मेड बाय कंजक्शंस दैट जॉइन आइडियाज इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद इन टेक्स्ट। जो है हमारे कनेक्टिव लिंक्स होते हैं जिसको हम किसके ज़रिए, कंजक्शन के ज़रिए ज्वाइन करते हैं आइडियाज़ को, और किसी भी किस्म के रिलेशनशिप जो हमारा है टेक्स्ट के अंदर हम उसको कर सकते हैं। जो दीज वर्ड्स और फ्रेज आर आल्सो नोन एज अ कंटेंट कनेक्ट आइडियाज़ टुगेदर। और जो है ये इनको हम जो फ्रेज होते हैं हमारे वर्ड्स होते हैं इनको हम आल्सो किस नाम से जानते हैं? कनेक्ट आइडियाज़ टुगेदर। ठीक है, दे इंडिकेट रिजल्ट, कंसंट्रेशंस एंड इफेक्ट, सीरीज, टाइम, सीक्वेंस, एडिशन। तो ये इन सारी चीज़ों को ये कलेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ फिनोटिक्स? फिनोटिक्स क्या होते हैं? फिनोटिक्स इज द प्रिसाइज स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। किसी भी ह्यूमन स्पीच साउंड की एक प्रिसाइज क्लियरली जो है वो स्टडी होती है। हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, के वो कब पैदा हुए, एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड, किस तरह उन्होंने ग्रोथ की, एंड हाउ दे आर हेयर्ड, किस तरह वो सुने गए। क्वेश्चन इज फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होता है? फिनोलॉजी इज द बॉर्डर स्टडी ऑफ मेजर स्पीच साउंड एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भी ख़ास लैंग्वेज में उनकी स्पीच साउंड को, उनकी बॉर्डर स्टडी को और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को रीड आउट करना, ये फिनोलॉजी में आ जाता है। व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? किसी टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच स्टेट द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज द टॉपिक सेंटेंस। या क्विज के तौर पर आ सकता है कि जो किसी भी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या कहते हैं? टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। इट में अकर एवरीवेयर इन पैराग्राफ। ये स्टार्ट में भी आ सकता है, मिडल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। तो ठीक है, ये टॉपिक सेंटेंस अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विज के वाले से भी होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से भी। हाउ मैनी फिनोमेनास आर देयर इन इंग्लिश? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्विज के तौर पर भी। इन इंग्लिश 44 साउंड ऑफ फिनोमेनास हैव बीन आइडेंटिफाइड। 44 जो हैं वो फिनोमेनास वो आइडेंटिफाई किए गए। क्वेश्चन, हाउ मैनी वोवल फिनोमेना आर देयर इन इंग्लिश? वोवल फिनोमेना कितने हैं? देयर आर 20 वोवल फिनोमेना इन इंग्लिश लैंग्वेज। मस्ट आता है इनमें से हर जो है हर क्वीज़ में आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तो कम ही आता है, बट एज अ क्वीज़ के तौर पर बहुत ज़्यादा आता है और हर पेपर में आता है। बट आर रेफरेंस? रेफरेंस क्या होता है जी? रेफरेंस आर वर्ड्स अ सेंटेंस दैट रेफर्स टू ईच अदर। रेफरेंस वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे को रेफ़र करते हैं। दे कैन बी प्रोनाउंस हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, एज वेल एज सब्सटीट्यूट द वर्ड्स कमिंग अर्लियर और लेटर। और ये अर्लियर सब्सटीट्यूट करते हैं कि कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा वर्ड बाद में आएगा। व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग क्या होता है जी? स्किमिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू गेट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। मीन किसी भी टेक्स्ट को जल्दी से पढ़ना, क्विकली पढ़ना, ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में आ सके। द रीडर इज जस्ट कंसर्न विद द मेन आइडिया। रीडर पढ़ने वाले का उसका जो मेन कंसर्न है वो उसके मेन आइडिया से होता है, जो उसकी एंड लीव्स द माइनर इन स्पोर्टिंग डिटेल्स। स्किमिंग इज़ अ यूजफुल टेक्निक स्पेशली इन एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में एक यूजफुल टेक्निक है। एज अ क्विज के तौर पर याद रखिएगा इसको। स्किमिंग किस में जो है यूजफुल साबित होती है? एक्सटेंसिव रीडिंग में। बट इस प्रीफिक्स, नेम एंड सुफिक्स आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्विज भी आप लोगों को आएंगे। द स्टेम ऑफ अ वर्ड इज इट्स बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म होती है द फंडामेंटल एलिमेंट विच इज़ कॉमन ऑल द अदर
ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड। ये एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है जो कि किसी भी वर्ड की जो फॉर्म होती है उसका। अ प्रीफिक्स इज़ अ फॉर्म विच इज़ फिक्स्ड। एक प्रीफिक्स एक फॉर्म होती है जो फिक्स होती है टू द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेम। को किसी भी वर्ड के स्टेम के स्टार्ट में जो होती है। अ सुफिक्स इज़ अ फॉर्म विच इज़ फिक्स टू द एंड ऑफ अ स्टेम। और ये स्टेम जो है ये किसी भी वर्ड के लास्ट में फिक्स होती है इन द वर्ड। स्टेम मैयर, स्टेम का जो मतलब है वो मैयर है, सुफिक्स का मतलब एबल है, प्रीफिक्स इम। तो ये इसके प्रीफिक्स सुफिक्स और स्टेम के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो ये थे। और इसके बहुत सारे क्विज आएंगे और क्वेश्चंस भी आप लोगों को आएंगे। व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी जो टेक्स्ट को रीडिंग को क्विकली रीड करना, उसका जो स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसमें है उसको गेट करने के लिए लुकिंग फॉर अ पार्टिकुलर नंबर इन अ टेलीफोन डिक्शनरी इन स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप लुकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि टेलीफोन डिक्शनरी में उसको स्कैन करने के लिए फॉर इंफॉर्मेशन के तौर पर। व्हाट इज सिनोनिम? सिनोनिम क्या होता है जिसको हम स्टार्ट से बचपन से सुनते आ रहे हैं? सिनोनिम्स, सिंटोनियम्स, इसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सिनोनिम्स इज़ अ वर्ड, सिनोनिम एक लफ्ज़ होता है हैविंग सिमिलर मीनिंग्स, जिसके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। और इंटोनियम जो है वो उसके अगेंस्ट मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये साथ ही आ गया। व्हाट इज़ इंटोनियम? इंटोनियम इज़ अ वर्ड हैविंग ऑपोजिट मीनिंग, उसके अगेंस्ट जो है उसके ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं उसके। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश? 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। व्हाट इज़ फेनोमेना? फेनोमेना क्या होता है जी? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड अ फेनोमेना। किसी भी साउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या कहलाता है? फेनोमेना कहलाता है। द साउंड ऑफ अ वर्ड विच यू अटर इज कॉल्ड अ फेनोमेना। तो कोई भी साउंड है जिसको आप अटर करते हैं, निकालते हैं, तो वो क्या कहलाती है? फेनोमेना कहलाती है। व्हाट आर वोवल्स? वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स आर साउंड वोवल्स आर साउंड प्रोड्यूस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ। ये हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। हाउ आर फिनोमिनिक सिम्बल्स शोन इन डिक्शनरी? डिक्शनरी में कितनी जो फिनोमिनिक सिम्बल्स हैं? फिनोमिनिक सिम्बल्स आर गिवन इन स्लैशेस ब्रैकेट्स इन द डिक्शनरी। स्लैशेस ब्रैकेट्स वगैरह से इनको शो आउट करवाया जाता है डिक्शनरी में। व्हाट इज डिप्टोंग वोवल्स? डिप्टोंग वोवल्स क्या होते हैं जी? अब डिप्टोंग वोवल इज अ साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग टू वोवल साउंड, जिसको हम दो अल्फाज से कनेक्ट करके जो आवाज़ जो हमारी क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं डिप्टोंग। इन डिप्टोंग देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ग्लिड फ्रॉम वन वोवल साउंड टू अनदर। इसमें एक वोवल से हम दूसरी तरफ मूव करते हैं। मोर एवर देयर आर 8 डिप्टोंग वोवल्स इन इंग्लिश। 8 डिप्टोंग्स हैं वोवल्स जो हैं इंग्लिश के। ये था जी आज का आपका छोटा सा लेक्चर। होप्स हो कि आपको लिए बेनिफिशियल साबित होगा और आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।